कि तेरी शरण आ चुके हैं, ओ दुनिया बनाने वाले तेरी शरण आ चुके हैं। जग की आस छोड़ कर मैंने शरण तेरी हम आए, लाज भक्त की रखो प्रभु तुम दीनन हितकारी, तेरी शरण आ गए हैं, ओ दुनिया बनाने वाले तेरी शरण आ गए हैं। सबकी नैया पार करे तू, सबको खे बनहारो, दुखी सुखी सब पार करे तू, सबको ही रखवालो। हाथ जोड़ी के विनय की विनती, पार करो प्रभु नैया, तेरी शरण आ गए हैं, ओ दुनिया बनाने वाले तेरी शरण आ गए हैं। आदरणीय श्रोतागण, आज हम आप लोगों के सामने विक्रम बेताल की कहानी लेकर के चल रहे हैं। राजन, तुम फिर आ गए? अरे क्यों तुम मेरी बात को नहीं मानते? लौट जाओ अपने राज्य में, आनंद के साथ में रहो। मैं जब तक नहीं जाऊंगा, जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन इस यात्रा के दौरान तुम्हें मेरी एक कहानी सुननी होगी, और तुम कहानी में बीच में बोलोगे नहीं। अगर बोल दिए तो मैं अपने वृक्ष पे चला जाऊंगा। राजा समरजीत जो थे, बड़ा ही अच्छे राजा थे और बड़ा ही अच्छे स्वभाव के थे, जो प्रजा का पालन करते थे। बड़ा ही दरिया दिल थे राजा। राज्य में उनकी जय जयकार होती थी। उनका बेटा था अग्निवाहन। अग्निवाहन जो था वो शराब भी पीता था, जुआ भी खेलता था और उस प्रजा को अछूत समझता था। अब बात शराब की आ गई तो हम आपको एक बात बता दें, इसको पीने से चेहरे पे रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवान हो। शराब पीने का भाले लोगों के लिए अमृत ही है। एक दिन वो अपने पिता के राज्य में पहुंच गया, दरबार में पहुंचा। पिता ने देखा, आओ पुत्र, बहुत अच्छा हुआ जो तुम दरबार में आए। अग्निवाहन कहने लगा दरबार के लोगों से, तुम सब लोग यहाँ से जाओ, मैं इनसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। समरजीत कहने लगे, बेटा ये क्या तुम्हारा दुस्साहस है? बोले, कल सुबह तक मैं इस गद्दी पे बैठूंगा और तुम इस राज्य को छोड़ करके वन को चले जाना। सुबह हुआ, वो गद्दी पे बैठा। अरे गद्दी पे बैठो हर साई रे के, भूप बन गओ भाई। और गद्दी पे बैठो हर साई रे, और भूप बनो ए भाई। राजा जंगल को धाए रे के, सुन लो कथा अगारी। राजा जंगल को चले गए। उसे राज्य देने के बाद में जाते जाते जंगल में काफ़ी दूर निकल गए तो बेहोश होकर के एक जगह पर गिर जाते। जब होश आया तो भगवान की तपस्या करने लगे, मन की शांति के लिए तपस्या करने लगे। जब तपस्या खुली तो क्या देखा कि एक बुढ़िया सामने रो रही है। उसके पास गए, कहने लगे, तुम क्यों रो रही हो, क्या कारण है? तो वो कहने लगी,
राक्षस ने उठाई लो लला हमारो, कल लिए वो खाई। और कैसे प्राण बचे बाके, हम से दुखी दिल भारी। रोई रोई अज बुढ़िया ने भूप को सवई बात बताई। भूप कहे समझाई धीर, तुम धर लो अपने दिल में। तो बुढ़िया ने सारी बात बताई कि कल वो राक्षस हमारे बेटे को खा लेगा। राजा कहने लगा अगर नहीं खाए तो उसकी जगह पर किसी और को खा ले। तो बुढ़िया कहने लगी ऐसा कौन करेगा, अपनी जान देकर के दूसरे की जान को कौन बचाएगा। कहने लगा मैं जाऊंगी। बुढ़िया राजा के हाथ जोड़ती है और वो बुढ़िया और वो लड़के दूर से खड़े होकर के देख रहे। राजा छत पर खड़े हैं। राजा कहने लगे हे मैं परमात्मा, अब मैं मुक्ति चाहता हूँ। उसी समय राक्षस आया, राजा को खा लिया। विक्रम, राजा की कुर्बानी तुम्हें कैसी लगी। विक्रम कहने लगे न तो हमें राजा की कुर्बानी पसंद आई और न तो ये हमें कहानी पसंद आई। क्या ये कहानी तुम्हें पसंद नहीं आई। बोले हाँ। बोले राजा अगर अपने उस बेटे को मार देते तो राजा का ये धर्म था। वो तो राजा ने आत्महत्या की है अपनी मुक्ति को पाने के लिए। बेताल कहने लगा एकदम ठीक प्रश्न, तुम इतने समझदार होकर कर भी भूल जाते हो। तुमने मेरा वचन तोड़ दिया, अब मैं जा रहा हूँ वृक्ष पे। बेताल भागा। विक्रम तलवार को लेकर के आगे भागी। नहीं बेताल तुम नहीं जा सकते। पीछे पीछे भागे। वो वृक्ष पे जाकर के टंग जाता है। फिर लेकर के चलते हैं। फिर अब वो दूसरी कहानी सुनाएगा। तो दूसरी कहानी का इंतज़ार करें। वॉल्यूम नंबर 3 का, क्षमा करें, सम मोबाइल J2 में मैंने कथा सुनाई दई सब ही। और जनता की जो कछु मांगे थी मैंने पूरी दई है कराई। कथा कोई मैंने छोड़ी नहीं, जो गाँव न को रही गई होई। और जो कछु गलती होई भ्रात मेरे माफ़ करो मोई। अबही परसों प्रीतम लेगे आवेगो तू साची मानु सहेली। परसों प्रीतम लेगे आवेगो तू साची मानु सहेली। और साची मानु सहेली बहना, साची मानु सहेली। परसों